हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज हम लोग अपने मैराथन क्लास में जो आपको डेली होता है 7 बजे होता था, आज ये क्लास आपको 10 बजे करवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नेट इशू था तो क्वालिटी आपको कम दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट का क्वालिटी आपको कम लगेगा तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, वैसे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आज हम लोग ने लिया है मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज़ में हिंदी के क्वेश्चन लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके पूरा इसको कवर करेंगे हम लोग। अभी आज 2 या 3 टॉपिक आज कराएंगे। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट जो अगला सीरीज आएगा इसका, उसमें आगे टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ये टाइम अगर अच्छा लगेगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इसी टाइम में रख देंगे, डेली रात को 10 बजे। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। हम लोग का ये 6वां मैराथन 7वां क्लास है मैराथन का। अभी तक आप बाकी नहीं देखें तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। चलिए शेयर कीजिए ना आप लोग, फिर स्टार्ट करेंगे। एक बार शेयर के नीचे ऑप्शन है, देखिए वहाँ जाके अपने व्हाट्सअप स्टेटस में इसको कॉपी पेस्ट मार दीजिए लिंक को। ठीक है, शेयर कर सीधे स्टेटस में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़े और मज़ा आए आपको टेस्ट में। ठीक है, चलिएगा शेयर कीजिए फिर स्टार्ट करेंगे। चलिएगा शेयर कर दिया आप लोग। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची क्वेश्चन लेंगे। 9 क्वेश्चन लिए हैं एक एक ग्रुप का। ठीक है, तो सबसे पहले पर्यायवाची का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है। चलिएगा, इसका आंसर कर दीजिए। अंक का पर्यायवाची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अंश, संख्या, अंक या संख्या। चलिए कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट तो कर ही दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका संख्या वाला सही है। ठीक है, चलिएगा, बस पहला क्वेश्चन सरल था, आगे बढ़ते हैं। अभ्यस्त, अभ्यस्त का पर्यायवाची बताना है आपको। परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी। ठीक है, अभ्यस्त का क्या होता है? चलिए कमेंट कीजिए। दूसरा का अ, ब, स, द, या 1 2 3 4 का भी आप कमेंट कर दीजिए। 2 का 4, 2 का 1 3, ऐसे तो भी चलेगा। लाइव चैट में कमेंट कीजिए। चलिए, अभ्यस्त का मतलब क्या होता है? जो बार बार आप कर चुके हो, एकदम आप उसमें क्या हो चुके हो, एकदम पारंगत हो चुके हो, इसके लिए शब्द प्रयोग होता है आदि। ठीक है, एकदम आदि हो चुका है, आपके आदत में आ चुका है वो, इसीलिए उसको बोलते हैं अभ्यस्त। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अरण्य का पर्यायवाची। सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अरण्य का पर्यायवाची है कानन, देवदार, अकेला, हरियाली। चलिए बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सरल सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए कानन। ठीक है, ऐसी लेवल में आता है आपके पेपर में। ये आपका पूरा है ना, आपका सी टेट के लिए, सीजी टेट के लिए, शिक्षक भर्ती के सभी के लिए काम आएगा ना। आनंद का पर्यायवाची क्या है? नोटिफिकेशन भी आ गया, सी टेट वाले भी ध्यान दीजिए, लगातार क्लास कीजिए आप लोग डेली। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइए। सहकार, स्पृहा, प्रमाद या प्रमोद। आनंद, आनंद का जल्दी बताइए, एकदम इजी है, फास्ट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रमोद। प्रमोद मतलब ये भी आनंद, खुशी सब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इंद्र का पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 5। पुरंदर, महेश, महिषूर, देवासुर। चलिए क्या बोलते हैं इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरंदर। फास्ट आप लोग कमेंट करते जाइए, साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां। उज्ज्वल का समानार्थी है, बताइएगा। स्वच्छ, धवल, पचित्र या कृष्ण। चलिए बताइएगा, उज्ज्वल का समानार्थी क्या है? इसका आपका है ऑप्शन नंबर बी धवल। उज्ज्वल का होता है धवल, ये अभी आया हुआ क्वेश्चन था ना, याद रखिएगा। करेंट में अभी व्यापम पेपर में आया था। ठीक है, धवल, उज्ज्वल का क्या होता है? समानार्थी धवल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। और जो नए होंगे ना, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ना, ताकि कोई भी वीडियो आपको अपलोड हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए आपको। ठीक है, और कोई भी आपका क्लास मत छूटे। और जो सी टेट में फेल हो चुके हैं, जिनका नहीं हो पा रहा 75 में, वो टेंशन मत लीजिए, अभी एक और मौका है आपका, सी टेट अच्छे से कीजिए इसको। चलिए, ऊर्जा का समानार्थी शब्द है उष्णता, तीक्ष्ण, ओज, तीव्रता। चलिए बताइए, उष्णता, तीक्ष्ण, ओज, तीव्रता क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स ओज। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का समानार्थी शब्द ओज है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कतिपय का समानार्थी शब्द है। कतिपय का समानार्थी क्या होता है? अनेक, शायद, थोड़ा, कुछ। बताइएगा, कतिपय का समानार्थी शब्द क्या होगा?
कमेंट कीजिए आप लोग सभी लाइव चैट में, अंतिम तक बने रहिएगा। हिंदी के सारे टॉपिक वैसे भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए। एसआई वाले होंगे तो आपके व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए आपके फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर दे दीजिए। तो कतिपय मतलब कभी कभी होता है, अर्थात मतलब कभी शायद होगा, ठीक है। चलिएगा, कतिपय शायद होता है इसका समानार्थी। अगला क्वेश्चन रहता है कटिबद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कटिबद्ध का सही पर्यायवाची तैयार, कमरबंद, निर्दयी, विक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करिए आप लोग लाइव चैट में। कटिबद्ध का क्या होता है समानार्थी पर्यायवाची? कटिबद्ध होता है तैयार होता है। देखिए कमरबंद मत बोल लीजिए, कटिबद्ध मतलब कुछ भी चीज़ को इसको करने के लिए एकदम तैयार है, कंठस्थ एकदम करके ही रहेंगे। कटिबद्ध है मैं अपनी तैयारी को, अपने सिलेक्शन के लिए, तो तैयार है मतलब होता है कटिबद्ध मतलब, ठीक है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ से अब सेकेंड सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू हो गया। देखिए यहाँ टाइप नहीं करवा पाया हूँ, ये विलोम शब्द का है, ठीक है। विलोम, विलोम के आगे क्वेश्चन करेंगे, 9 क्वेश्चन इसका भी ले लेते हैं, ठीक है। तो विलोम बताना है, कर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण, विकर्षण, प्रक्षेपण, फेंकना। देखिए आकर्षण विकर्षण ये तो इसी का हो गया, तो कर्षण का क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए, स या द में से आएगा, आप बताइए जल्दी से। कर्षण का मतलब क्या होगा? विलोम बताना है ना, कर्षण का विलोम, विलोम बताना है, ध्यान दीजिएगा। कर्षण का विलोम बताना है आपको। 10वां का कमेंट कीजिए आप लोग। और बार बार बोल रहा हूँ, लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर किया करें। सभी क्लास को आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए कर पाएंगे, ठीक है। अभी 2 दिन फिर क्लास बंद हो गया था क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए 10वां का क्या हो जाए आंसर? ऑप्शन नंबर सी, स, प्रक्षेपण, ठीक है। तो कर्षण का क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण, ये उसका विलोम है। अगला क्वेश्चन है 11वां, गणतंत्र, इसका क्या बनाना है आपको? विलोम बताना है ना, विलोम। चलिए गणतंत्र का विलोम क्या होगा? जनतंत्र, राजतंत्र, शासन तंत्र, लोकतंत्र। बताइए गणतंत्र का विलोम क्या होता है? कई लोग लोकतंत्र कमेंट करना चालू कर। लोकतंत्र इसका पर्यायवाची है, गणतंत्र को ही लोकतंत्र बोलते हैं। इसका विलोम बताना है आपको, ध्यान से बताइए। इसका सही आंसर होगा राजतंत्र। एक गणतंत्र जहाँ जनता का शासन रहता है, राजतंत्र, ठीक है, इसका विलोम है। बाकी एक जनतंत्र, लोकतंत्र, ये एक ही है गणतंत्र, ठीक है। तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गंभीर का विलोम बताना है आपको। शरारती, उत्पाती, वाचाल या सतर्क। चलिए कमेंट कीजिए 12वां का क्या होगा विलोम शब्द? फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग और अंतिम तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये समय अच्छा लगेगा तो इसी समय आपको डेली कराएंगे। आज देख लेते हैं कितने लोग आज जुड़ पाते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, वाचाल, ठीक है। गंभीर का क्या हो जाएगा? वाचाल। जो गंभीर बच्चा रहता है, चुपचाप शांत बैठे रहता है, कुछ नहीं बोलता है। एक वाचाल होता है जो बहुत बोलता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 है गृहित। गृहित का विलोम बताना है आपको। प्राप्ति, मुक्ति, भुक्ति, त्यक्त। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फास्ट करेंगे। गोचर, गोचर का आपको क्या बनाना है? विलोम बताना है ना। अगोचर, उभयचर, जलचर, नभचर। आपके पूरे सामान्य ज्ञान के भी हम लोग अभी लाएंगे। लगातार आपका ये सीरीज चलेगा, आप लोग बस शेयर कीजिए दबा के। जितना ज़्यादा आपको शेयर करेंगे, पूरे कंप्लीट आपको 150 नंबर का सिलेबस का मैराथन क्लास यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ लेकिन आपको हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना है ताकि बेस्ट तैयारी हो पाए। यहाँ तो जितना करा पाते उतना करा रहे हैं, बाकी वहाँ डेली कंटिन्यू आपके टेस्ट हो रहा है, रिजल्ट मिला है आपका, ठीक है। और लगातार आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और बार बार रिवीजन कराएंगे, वहाँ एक बार कंप्लीट होने वाला है, फिर से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। चलिएगा गोचर का बता दीजिए विलोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगोचर, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुर का विलोम बताना है आपको। मूर्ख होता है, मूढ़ होता है, मंदबुद्धि होता है या जड़मती होता है। चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग, चतुर का क्या होता है? तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूढ़ होता है, याद रखिएगा। चतुर का मूर्ख मत कर दीजिएगा। चतुर का विलोम क्या होता है? मूढ़ होता है, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और कर भी रहे हैं। चतुर का ब होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चिरंतन, ठीक है।
इसका क्या होता है, विलोम बताना है आपको, विलोम। दुर्बल, जीर्ण, नश्वर, कमजोर। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, एक बार शेयर भी कर दिया करें ना आप लोग, क्लास को ज़्यादा लोग नहीं जुड़े देखिए। और जरूर बताइएगा टाइम को और फिक्स करें कितना टाइम आपको। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, नश्वर। ठीक है, चलिएगा। इसका मतलब जानते हो ना आप लोग, जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे आपका इन्फिनिटी, और नश्वर जो खत्म होगा। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय इसका क्या होता है, आपको विलोम बताना है, विलोम। प्रकाशमय, तमोमय, विभावरी, सर्वरी। चलिए बताइएगा इसका विलोम बताइए ज्योतिर्मय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपोमय। ठीक है, ज्योतिर्मय का क्या हो जाएगा विलोम, तपोमय। चलेगा। विलोम शब्द का अंतिम क्वेश्चन, जागृति। जागृति का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। इसका आप लोग बताइए विलोम। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका बता दीजिए विलोम। आलस्य, शिथिलता, सुषुप्ति, अन्मयनस्य। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, 18 का क्या होगा, विलोम शब्द बताना है आपको। तो इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर स, सुषुप्ति। ठीक है, जागृति का विलोम क्या होगा, सुषुप्ति। चलिए कहती है हमारा दूसरा सेक्शन खत्म हुआ। अब यहाँ से हम लोग का तीसरा सेक्शन का क्वेश्चन लेके आ गए हम। ठीक है, 19 से तीसरा सेक्शन आपके चालू हो गए, 1 वर्ड रहेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये थोड़ा स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, इसका पीपीटी बड़ा हो गया है। चलिएगा, चलिएगा यहाँ से आपके 1 वर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। आप लोग किसी को पत्र भेजें, उसका उत्तर नहीं मिलता तो फिर से रिमाइंडर भेजते हैं। जैसे आप लोग फीस नहीं पे करते, आपको बार बार बोला हाँ जिसका भी फीस बचा होगा आज जमा कर दीजिएगा, नहीं तो आपको बैच से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको दिवाली में भी अपने टीम मेंबर को देना है फीस। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर भेज दिए हैं, नहीं भेजें तो भी आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्मारक। याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी है ये रिमाइंडर के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अगर आपको उत्तर प्राप्त ना होता है तो। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अनेक जातियों का मिश्रण क्या कहलाता है, संकर, वर्ण संकर, सर्वजाति, विजाति, या इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन आ गया है इसमें, चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा सही आंसर। तो ये कहलाता है वर्ण संकर। अनेक जातियों को जब मिला देते हैं तो केवल संकर नहीं, वर्ण संकर कहलाता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। आज क्वालिटी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, नेट इशू के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो सब स्थानों से संबंधित हो उसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वभौतिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, जो सब स्थानों से संबंधित हो, सभी स्थानों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक बोलते हैं। याद रखिएगा जो सब स्थानों से संबंधित हो उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। हत्या किए जाने योग्य, हंता, हंतव्य, वध्य, मृत्युंजय क्या करते हैं, हत्या किए जाने योग्य अगर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। अंतिम में जुड़े रहिएगा, क्लास लंबा चलेगा। इसके बाद जो हमारे कुछ क्लासेस थे हिंदी के वो भी आपके कंटिन्यू इसी में स्टार्ट कर देंगे, तो उसका भी टेस्ट दे लीजिएगा आज। ठीक है, और खाना वाना खा लिए होंगे तो आराम से आप लोग बैठे रहिए, आराम से टेस्ट दीजिए लंबे समय तक, कोई भी बीच में मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है कि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहता डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन नहीं मिलते। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंतव्य। जो हत्या का किए जाने योग्य रहता है तो उसका हंतव्य बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कम खाने वाला, जो कम खाने वाला है उसको क्या बोलते हैं, मिताहारी, अल्पाहारी, निराहारी, मितभर्वी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा कम खाने वाले को क्या बोलते हैं। 23 का जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पाहारी। याद रखिएगा कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। आज लगभग 150-200 क्वेश्चन करेंगे, आराम से जोड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसको क्या बोलते हैं, अतल, अगाध, वितल, अगम।
चलिए बताइएगा। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का बी, अगाध। ठीक है, अगाध गहराई है बोलते हैं, था पता नहीं लगा पाते समुद्र में। ठीक है, अगाध समुद्र, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरित, विस्थापित, हस्तांतरित और चौथा पैटर्न। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? परिवर्तन। चलिए बताइएगा 25 का क्या सही आंसर है? जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट करेंगे, लंबा चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तांतरित। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना क्या बोलते हैं? हस्तांतरित। कई लोग स्थानांतरित लगाते नहीं, हस्तांतरित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जिसे किसी से लगाव ना हो, अलगाव, निविषेध, उदास, निर्लिप्त या इनमें से कोई नहीं। तो जिसको किसी से भी लगाव ना हो क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 26 का जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्लिप्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जिसका संबंध इस लोक से हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका संबंध इस लोक से हो, लोकवासी, ऐहिक, अनुगामी, चिरस्थायी, परलौकिक। चलिए बता दीजिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐहिक। जिसका संबंध इस लोक से हो उसको ऐहिक बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। मांग और फागुन की ऋतु उसको क्या बोलते हैं? बसंत, हेमंत, शिशिर, शरद या इनमें से कोई नहीं। मांग और फागुन की जो ऋतु होती है उसको एक साथ क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए। तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बसंत। ठीक है, अब इसके आगे आपके क्लासेस अभी होंगे। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट थे उसको इसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, बीच में कोई मत छोड़िएगा। लगातार अभी क्लासेस एक के बाद बैक टू बैक इसमें कंटिन्यू कर देते हैं हमारे जो हिंदी के क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए और आगे पूरा हिंदी का एक बार आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन लोग भी ज़रूर करवाइएगा। 2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, तब तक सेट कर लेते हैं आगे का। तो ये देख लीजिएगा आपका सीटेट का भी, जिन लोग को भी तैयारी कर रहे हैं, आगे जिनको भी तैयारी करना होगा। सहायक शिक्षक का बैच चल रहा है आपका, बैच 1 सहायक शिक्षक लक्ष्य, और शिक्षक बैच वर्ग 2 भी चल रहा है। तो बैच 1 की भी तैयारी कर सकते हैं, बैच 2 की भी तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी भी ऑफर चल रहा है तो आज करा ही लीजिए। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है सीटेट में, जिनको अच्छा करना होगा तो इससे कवर होगा बैच। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड, चलिएगा जुड़ जाइएगा जल्दी से, सभी लिंक शेयर कर दीजिए। आप लोग टाइम से जुड़ जाया करिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए, कैसे आप सभी, कैसा लगा था आप लोग का आज का क्लास हिंदी का? सभी ने देखा होगा, और जो नहीं देखा होगा पहले क्लास देख लीजिएगा, फिर टेस्ट सीरीज दीजिएगा, ताकि आपको बेहतर एक रणनीति और एक पकड़ बने कि क्लास करने के बाद हमको ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या हमने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे हमारा पहला क्लास हुआ है हिंदी का, ठीक है, जेंडर लिंक, उसी का क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ संग्रह करके लेके आए हैं। ठीक है, तो आप सभी को अब क्या करना है, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा नीचे में। ठीक है, और उसमें एक आंसर देते जाइएगा साथ ही साथ। ठीक है, आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप लोग आंसर देते जाइएगा और काउंट करिएगा कितना किसका सही होता है। जो पहले आंसर देगा उसका मैं यहाँ नाम लेते जाऊँगा, वहीं पिन कर देंगे, वहाँ नाम देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ सबका देखना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो पहले नाम लेगा उसका नाम वहाँ पे शो कर दिया जाएगा, कौन पहले देता है आंसर, चलिए देखेंगे। ठीक है, तो CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये टेस्ट नंबर पहला है, इसका हिंदी का टेस्ट नंबर पहला है। ठीक है, तो जिन लोग क्लास देखे होंगे वो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा व्यापम करके, व्यापम CG का। ये जो हिंदी आपको सारे एग्जाम कवर करके बनाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपके सारे एग्जाम कवर करके बनाए जाएंगे। जितने भी आपके PSC के प्रीवियस ईयर के पेपर है, व्यापम के, मंडी निरीक्षक के जितने भी पुराने एग्जाम के पेपर है, सारे आपके इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा टाइम से। ठीक है, और जैसे ही आपको 5 मिनट पहले लिंक मिलता है तुरंत जुड़ जाइए करिए, 5 मिनट वेट किया करें क्लास स्टार्ट होने का। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। और जो नए होंगे वो देख लीजिए, बैच में ऐड होने के लिए आपको ये 75 83 86 44 61
ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर हमारे यहाँ का, इसमें मैसेज करके आप बैच में ऐड हो सकते हैं। जो भी समस्या आप वहाँ रख सकते हैं अपनी बात को, या और किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप वहाँ नोट्स के लिए भी आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं आज ही टेस्ट। और आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट बैच में ज्वाइन हो जाइए, मैसेज नहीं करना है तो आपको। ठीक है, बैच में डाल दिया हूँ अभी, नोटिफिकेशन में डल जाएगा, तो नोटिफिकेशन में जाके आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं जेंडर के प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सभी स्टार्ट कर हो जाइए, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, बताते जाइएगा, जो पहले बताएगा उसका नाम नोट पिन किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर समयार्थक किस लिंग में प्रयुक्त होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होने चाहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। ठीक है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछेगा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको सारे प्रैक्टिस कराएंगे जो। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से नीचे जो लाइव चैट है उसमें कमेंट कीजिए, जो पहले आंसर देगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए आपको लाइव चैट में ही। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखेंगे पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में जो अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होने चाहिए, तो पुल्लिंग में होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, बताइएगा इसमें कौन सा पुल्लिंग है। आपको जो क्लास देखे होंगे वो बता देंगे तुरंत। नाक, जीभ, दांत, आँख, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, इसको कराया गया है क्लास में, एक एक तो याद कराया गया है। शरीर के अंग किस में आते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। बस चलिए टेस्ट का देते जाइए। ठीक है, ये आपको 2010 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको कराए हैं क्लास में, उसी से ही आएगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, तो सारे लोग कीजिए, सारे लाइव चैट में आ जाइए, लाइव चैट में आंसर दीजिए। ठीक है, और जो लाइव चैट में नहीं ऑन कर पा रहे हैं वो कमेंट में आंसर देते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, दांत। याद रखेंगे कौन सा दांत क्या पुल्लिंग है। ठीक है, और ये आँख, जीभ, आँख, ये ठीक है, नाक, जीभ, आँख, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आपको क्लास में याद करवाया गया है, जो क्लास देखे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, कौन सा शब्द हिरन का स्त्रीलिंग है, बताइएगा। हिरन का स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे हम लोग, कौन सा है। हिरिनी, हिरणी, हिरिनी, हिरिणी। ठीक है, मात्रा अंतर है, ध्यान से देखिएगा, आराम से आंसर करिएगा, कौन से स्त्रीलिंग का शब्द है। ये भी पुराना व्यापम का ही एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और आगामी जो आ सकता है उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनको जो नए होंगे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कीजिए ना, जितने लोग देख रहे हैं। सब लोग कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे हिरणी, मात्रा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। क्लास में बताया था, बार बार पूछा जाता है आपको दही क्या है। ठीक है, प्रवक्ता भर्ती हुआ था। ठीक है, व्यापम का ही लिया गया, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार इसको पूछा गया, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। जो क्लास देखें जल्दी से आंसर दीजिए क्या है। जो पहले आंसर देगा उसका नाम वहाँ सो रहा होगा, पहला कमेंट का। ठीक है, चलेगा, क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग कीजिए कमेंट, जो जानते हो बढ़िया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है। याद रखेंगे दही क्या है, हमेशा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। गीदड़, अगला क्वेश्चन है हमारा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है, बताइए। गीदड़ का गिदड़िन, गिडरिनी, ठीक है, गिडरी, गिडड़िया। ठीक है, सारे मांत्रे का खेल है। चलिए बताइए क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिदड़ी। ठीक है, देख लीजिएगा, दोनों में बड़ी मात्रा रहता है। ठीक है, गिदड़ का गिडरी होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े। जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। आपको डेली ऐसी टॉपिक कराने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा उतने लिए जाएंगे। अगर 2 टेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगा 2 टेस्ट लेंगे, फिर से रिवाइज टेस्ट लेंगे, मिक्स टेस्ट लेंगे संडे को। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा।
पूरा देखा करिए, लास्ट तक देखिएगा और अंतिम में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, कौन सा पुल्लिंग है इसमें से बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए कपट क्या है? हमेशा पुल्लिंग शब्द याद रखिएगा। बाकी क्या है? सुंदरता, निद्रा, मूर्खता, ये क्या है? स्त्रीलिंग। देखिए एक क्वेश्चन से हमको 4 चीज़ याद हो गया, मूर्खता, सुंदरता, निद्रा, ये क्या है? स्त्रीलिंग। याद करते जाइए, साथ में याद करते जाइए, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलिए, सुंदरता, निद्रा, मूर्खता, ये क्या आपके स्त्रीलिंग है, कपट क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे याद करेंगे अब हम लोग, ठीक है, सब क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये याद करने वाले ज़्यादा हैं, बहुत सारे शब्दों को याद करना पड़ जाता है जो हम आपका नियम से नहीं आता, वैसे नियम तो बता दिए हूँ सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, बताइएगा स्त्रीलिंग कौन सा है? अपराध, स्वदेश, अध्याय, स्थापना। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है स्त्रीलिंग इसमें का। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए ना सभी लोग, लाइक कर दीजिए और सभी। चलिए स्त्रीलिंग का क्या है? ऑप्शन नंबर डी स्थापना। स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग। चलिए अब याद कर लीजिए, जिनको नहीं पता था बढ़िया बात है, अब याद कर लीजिए, अब गलती मत कीजिएगा जो गलत कर लिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो क्या है? स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी बच गया वो क्या है? फिर पुल्लिंग है, याद कर लेते हैं। चलो अपराध क्या है? पुल्लिंग है। स्वदेश क्या है? पुल्लिंग है। अध्याय क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। और स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिएगा अब इसमें आपको बताना होगा कि डिफरेंस क्या है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक स्त्रीलिंग का बताना है, एक पुल्लिंग, जैसे बालक का बालिका, ठीक है, माली का मालिनी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जोड़ी, गूंगा का गूंगी, नर और नारी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं है, बताइएगा कौन सा सही नहीं है, बताइए इसमें का, ठीक है। 3 तो सही है, 1 तो गलत है, तो गलत को बताना है कौन सा गलत है। चलिए तो मस्त क्वेश्चन है, इसमें कमेंट कीजिए सभी लाइव चैट में, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? गलत है, माली का मालिनी नहीं होता, ठीक है। तो बाकी को याद कर लेते हैं। बालक का क्या होगा? बालिका सही है। गूंगा का गूंगी होगा, नर का नारी होगा, ठीक है। माली का मालिनी नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें से बताइएगा कौन सा गलत है। भगवान का भागवंती, गधा का गधी, देवी का देव का देवी, नाला का नाली, कौन सा गलत है बताइएगा, कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। कौन सा जोड़ी गलत है, चलिए बताइए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलेगा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भगवान का भागवती नहीं होता, ठीक है, भगवान का भागवती नहीं होता। बाकी सब सही है, देख लीजिए, गधा का गधी, नाला का नाली, देवी का देव का देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरण का हिरणी, पुत्र का पुत्री, तनुज का तनुणी, लाला का लालाइन। अब बताइए इसमें का भी कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ी, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तनुज का तनुणी नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी सब सही है, हिरण का हिरणी, पुत्र का पुत्री, लाला का ललाइन होता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, ललाइन होता है, याद रखें। लाला का बहुत लोग क्या लिख देते हो आप लोग, लाला का लाली, ठीक है, लाला का लाली लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा आपका। लाला का लाली नहीं लिखिएगा, ठीक है, लाला का ललाइन होता है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये इसका क्या हो जाए? तनुज, तनुज अर्थात क्या होता है, देखिए पुत्र है तनुज का, और स्त्रीलिंग क्या होगा? तनुजा होता है। क्या होता है इसका स्त्रीलिंग, ये भी बता दूंगा, पीछे क्लास में बताना भूल गया, पीछे क्वेश्चन में क्या सही होता है। तनुज से क्या होता है? तनुजा, याद रखेंगे, ठीक है। तनुज का तनुजा, यहाँ तनुणी लिख ले, इससे गलत हो गया। और पुत्र का पुत्री तो होता ही है, ठीक, हिरण का हिरणी ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिएगा आप, ठीक है, बताइएगा पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। चलेगा, सूचीपत्र, दवात, किताब, पुल्लिंग। क्या बताना है आपको? पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग बताइएगा, मेल शब्द क्या है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी, लाइव दिया करिए टेस्ट, मज़ा आता है लाइव टेस्ट में, जब आप दोगे तो सोचने का मौका मिलता है। अगर लाइव नहीं देना होगा तो भी बताइए, डायरेक्ट अपलोड कर देंगे क्लास बना के, तो उसमें देख के रिवाइज करोगे, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए,
सूची पत्र क्या है आपका, मेल है, ठीक है, बाकी सब फीमेल है। दवात क्या है आपका, फीमेल है। कुर्सी क्या है आपका, फीमेल है। किताब क्या है आपका, फीमेल है, याद रखेंगे, ठीक है। किताब क्या है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किताब क्या है, फीमेल, ठीक है। आरआरबी, रेलवे, ये सब में पूछा गया है इसको, किताब को, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है किताब, तो याद कर लीजिए, दवात, कुर्सी, किताब, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और सूची पत्र क्या है, पुल्लिंग है। हम लोग टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे शब्दों को याद कर लेंगे, चलेगा। फिर से बताइएगा इसमें पुल्लिंग कौन सा है, ठीक है, मेल बताइएगा। सरसों, मकई, सारस, मूंग, अनाज का नाम आपको याद करवाया हूँ, और उसमें आपको एक्सेप्शन था, जो अपवाद था उसको भी याद करवाऊँ, उसी में से आया क्वेश्चन, बताइए, ठीक है। ये भी रेलवे आरआरबी में पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है, चलिएगा बताइए तो कौन सा पुल्लिंग है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सारस। सारस पुल्लिंग है, क्यों, ठीक है। हम लोग स्त्रीलिंग का पढ़े थे, क्या क्या स्त्रीलिंग है, तो देखिए सरसों क्या है, फीमेल है। मकई क्या है, फीमेल है। मूंग क्या है, फीमेल है। और जो सारस होता है ये क्या है, मेल है आपका, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा टेस्ट, क्वेश्चन सही है, चलिएगा बताइएगा इसमें से कौन सा फीमेल है। मेल ही बताया ना आपको, मेल बताना है, मेल कौन सा मेल है ये बताइएगा। बर्फी, हठ योग, मलाई, साधना, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है बताना है, पुल्लिंग। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए क्या होगा इसका आंसर, सभी कमेंट कीजिए, लाइव चैट में नाम बताया जा रहा होगा, जो पहले देगा आंसर। सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी आंसर दीजिए, गलत हो या सही सीखते जाइए, याद करते जाइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हठ योग क्या है आपका, मेल है। साधना क्या है आपका, फीमेल है, याद करते जाइए, साधना फीमेल। मलाई, मलाई खाते हो, मलाई क्या है, फीमेल है, ठीक है। बर्फ़ी भी क्या है, फीमेल है, तो ये मलाई हो गया, बर्फ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब क्या है, फीमेल है। साधना क्या है, फीमेल है। हठ योग, जो हठ योग होता है वो आपका मेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अब बताना है कौन से शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताना है, फिर से वही बताना है। अब स्त्रीलिंग नहीं है मतलब 3 स्त्रीलिंग होंगे आपके, तो इसमें क्या याद हो जाएगा, हम लोग 3 स्त्रीलिंग याद हो जाएगा और एक मेल याद हो जाएगा। तो मेल कौन सा है वो बताना है आपको, मतलब जो स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए घुमा पूछते हैं, अभी भी हम लोग पुराने क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्या पूछा था, कौन सा पुल्लिंग है, अब यहाँ पूछ दिया कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, अब बताना है मेल ही है, ठीक है। शब्दों का खेल रहता है, समझिएगा उसको। चलिए क्वेश्चन है आपका, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, उपासना। अब इसमें से हमको बताइए एक तो जो फीमेल नहीं है, अर्थात 3 फीमेल होगा, एक पुल्लिंग हो, तो पुल्लिंग को बताना है। क्वेश्चन क्या दिया आएगा आपको, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, अर्थात कौन सा फीमेल है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, झुरमुट, याद रखेंगे, झुरमुट क्या है आपका, मेल है, बाकी सब क्या है, फीमेल है। चलिए याद कर लेते हैं, झुरमुट क्या है, मेल है। अंत्येष्टि क्या है, फीमेल है। उपासना क्या है, नाम भी लेता है, उपासना फीमेल ही है। इच्छा, इच्छा भी क्या आपका, फीमेल है। तो देख ले 3 फीमेल है, अंत्येष्टि, ठीक है, उपासना, इच्छा, ये आपके फीमेल है, और जो झुरमुट है वो आपके मेल है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से बताइएगा कौन सा फीमेल नहीं है, अर्थात 3 फीमेल है, एक मेल है। चलिएगा क्या आपके शब्द क्या है, ठीक है, उलझन, एकता, डमरू, अनबन, ठीक है। बताइए इसमें का कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अर्थात स्त्रीलिंग नहीं है। चलिएगा जल्दी से कमेंट कीजिए ना आप लोग इसको नाम से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, स्वाभाविक से बात है, सभी लोग बता देंगे, सही आंसर दे रहे हैं सभी, ठीक है। क्या है, डमरू, ऑप्शन नंबर सी। डमरू क्या किसके नाम रहता है, हमेशा मेल का नाम रहता है ना, लड़के का, किसी लड़की का डमरू नाम सुने हो क्या, नहीं, तो ये फीमेल शब्द है, ठीक है। उलझन क्या है आपका, फीमेल, ये देख लीजिए, उलझन क्या है, फीमेल, फीमेल लोग भी उलझते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे क्या कुछ भी लॉजिक बना लीजिए, करिए याद करने के लिए, ताकि दिमाग में कभी उलझन शब्द देखे तो आपके दिमाग में उलझाते कौन है, तो फीमेल लोग क्या उलझते हैं, तो क्या है, फीमेल शब्द, स्त्रीलिंग, ठीक है। एकता तो नाम ही रहता है, फीमेल। अनबन तो जनरली देखो किनका किनके से लड़ाई होता है, महिलाओं लोग का ज़्यादा लड़ाई होता है, तो अनबन कौन करते हैं, फीमेल लोग, ठीक है। एक घर के एक घर से नहीं बनते रहता, तो अनबन में याद कर लीजिए फीमेल शब्द। तो उलझन, एकता, अनबन ये सारे फीमेल शब्द हैं, और डमरू क्या है, मेल शब्द है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डमरू, एम, ठीक है। कौन सा फीमेल नहीं पूछा था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, सबको पता भी होगा, हजारों बार पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री,
कवियत्री, कविनी, कविनी, कवित्री। ठीक है, कई लोग तो ऑप्शन पढ़े भी नहीं, आंसर लगा दिए साथ से। चलेगा, बताइए तो कवि शब्द का सही स्पेलिंग पता है तो भी सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी कवित्री। देख लीजिए, मात्रा को भी देखिएगा। ठीक है, कवि में छोटी मात्रा यह नहीं रहती, कवियत्री रहती है। ठीक है, बड़ी मात्रा। ठीक है, चलेगा, आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? मेल शब्द बताना है। ठीक है, दया, घुटना, जड़ता, बुढ़ापा, ये 4 शब्द दिए हुए, इसमें कौन सा आपका मेल बताना है, मेल कौन सा है। तो एक मेल याद कर लेते हैं, 3 फीमेल याद कर लेंगे इस क्वेश्चन से भी। चलिए तो कमेंट करके बताइए कौन सा है मेल, और सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं एक बार। और सभी लोग, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमको एक मोटिवेट मिले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन ला सके और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास ला सके, एकदम नोट्स के साथ। ऐसा क्लास आप लोग का कंटिन्यू किसी भी यूट्यूब चैनल में यूट्यूब वाले नहीं पढ़ाते, निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क लिया जा रहा है। कोई पेड कोर्स नहीं चलाया जाता हमारे द्वारा। ठीक है, पूर्णतः निःशुल्क क्लास कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ है, सपोर्ट कीजिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग का और बेनिफिट हो सके, फ़ायदा आप ही लोग को होना है। ठीक है, चलेगा, हमको तो थोड़ा सा प्यार दीजिए, क्या, सब्सक्राइब और शेयर करके, ताकि ज़्यादा लोग देखें, हमको ज़्यादा मोटिवेट। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो पहले निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइएगा। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है आपका? मेल है, पुल्लिंग। ठीक है, बुढ़ापा क्या है? मेल है, पुल्लिंग। घुटना क्या है? याद कर लीजिए, फीमेल। घुटना क्या है? पढ़े भी थे ऐसे भी, शरीर का अंग क्या होता है? फीमेल आता है। ठीक है, कुछ को छोड़ के कुछ का एक्सेप्शन भी पढ़े थे। दया क्या होता है? फीमेल है। जड़ता क्या होता है? फीमेल है। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, इतने ही क्वेश्चन लिए थे अभी। ये आपका आज टेस्ट था कि कैसा टेस्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ चेंजेस करना है, कैसे करना है बोल के आज कम क्वेश्चन लिए गए थे। इसका पार्ट 2 बना देते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी इसमें का बचा हुआ है। ठीक है, जेंडर का। तो आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। बताइएगा टेस्ट कैसा रहा, फिर नेक्स्ट टेस्ट को और लंबा करेंगे और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करेंगे। आप लोग को सजेशन दीजिए, जैसा भी आपका सजेशन होगा उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए था जितना आज सुबह पढ़े थे। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, जो अभी तक क्लास नहीं देखे हैं, आपका आज 3 क्लास हो गया। ठीक है, 2 हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी की थी। देखिए, हिस्ट्री का क्लास दोबारा लाइव नहीं लिए, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा क्या चीज़ पढ़ा है जो अपडेट हो। पढ़ा तो चुके, इतना अच्छे से मेहनत करके सर पढ़ाए हैं, नोट्स के फॉर्म में हैं, तो उसी को हम लोग क्लास को आपको 2-2 करके दे रहे हैं। फिर से पेड क्लासेस का क्लास था, उसका आप लोग को निःशुल्क दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्लास देखिए, पेड क्लास है, आपको डेली मिल जाएगा बैच में, उसको देखते जाइए। उसको दोबारा पढ़ाने का समय करने का वेस्ट नहीं करते, समय बर्बाद करने, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आप लोग के, जो मंडी रहे मंडी नहीं एक कर देंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग रिकॉर्डेड क्लास कीजिए, और जो एक्स्ट्रा नया क्लास है उसको हम लोग लाइव क्लास में देते जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, सीजी हिस्ट्री का 2 क्लास हो चुका है, बैच में मिल जाएगा। नहीं मिला होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर में कोई भी दिक्कत हो, क्लास चाहिए, आप पूछ सकते हो, आपको लिंक शेयर दे दिया जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार, 7583864461, इसको सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, अपने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट में सेव करके रखिए, कोई भी दिक्कत होता है इसमें पूछ सकते हो। तो कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज इसी प्रकार से लाइव में करेंगे कि अपलोडेड क्लास चाहिए, अपलोडेड टेस्ट सीरीज चाहिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन के साथ, जैसे भी आप लोग बताइएगा आज की क्लास का फीडबैक। ठीक है, और लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, जाते जाते आप एक बार शेयर का बटन दबाइए और सीधा व्हाट्सअप में जाके एक बार लिंक अपने स्टेटस में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए कल के लिए, और हैप्पी होली आप सभी लोग को। शुरू बोलना भूल गया तो उस क्लास में सबको अच्छे से होली मनाया होगा। तो इस बार होली की शुरुआत आप लोग अपने पढ़ाई से कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट लोग की क्या होली, ठीक है, जब जॉब ही नहीं रहेगा तो, और जॉब रहा तो हर दिन होली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होली स्पेशल आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, चलिएगा, सब रेडी हो गए टेस्ट के लिए। चलिए लिंक से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लिंक, फिर हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। देखिए, थोड़ा सा क्या जेंडर का टेस्ट हुआ था फर्स्ट डे, तो उसमें क्या और क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बच जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज जेंडर के ही टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, फिर और समय बच जाएगा तो थोड़ा सा जो हम लोग विलोम शब्द पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी शाम को जो विलोम शब्द की क्लास हुई है, ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाए थे, थोड़ा डिस्टर्ब था मैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से और कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द है उसको भी अभी क्लास में याद कर लेंगे इसके बाद, टेस्ट देने के बाद। ठीक है,
चलिए भाई जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग खाना खा के तैयार हो जाइए करिए 9 बजे तक, 2 मिनट पहले आप आ जाइए करिए, ठीक है। लिंक का इंतज़ार मत किया करिए, ठीक है। चैनल में डायरेक्ट आ जाइए करिए, नोटिफिकेशन मिल जाता होगा आपको 2 मिनट पहले, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए लिंक को, फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट। जेंडर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे उसको कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सारे टॉपिक हो जाएंगे, कवर कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है। चलिएगा, हो सकेगा कल से 2 टॉपिक को निपटाएंगे हिंदी की क्लास में 5 बजे वाले में, भले 1 घंटे की क्लास होगा तो लेट होगा तो। और आप लोग पूरा नहीं देखते हो, आपके बैच में भी 250 लोग हैं, 257 का एक बैच है, तो उस बैच का भी जो चल रहा है क्लास उतने लोग भी नहीं देख रहे हो, 130-140 लोग ही देख रहे हो, तो पूरा सभी लोग देखिए, बेनिफिट ही रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करें, सब लोग जुड़ गए, चलिए रेडी, स्टार्ट करते हैं फिर। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अपने हिंदी भाषा ज्ञान का जो टेस्ट सीरीज़ था उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम लोग का तीसरा टेस्ट है, मतलब दूसरा टेस्ट है, कल तो स्पोर्ट्स संबंधित हुआ था। तो जो अभी तक स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको टाइम पे टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है बताइए। ये चारों में से जो स्त्रीवाचक शब्द है उसको चुनना है आपको। ऑप्शन क्या है, ए बाला, बी क्या है छात्र, सी क्या है महाशय, और ड क्या है शिव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, सभी आंसर देते रहिए, सब के सब आंसर दीजिएगा, ठीक है। सब के सब आंसर दिया करो ताकि हमको भी अच्छा लगता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, बहुत सारा क्वेश्चन करना है अभी, आज 8 और लेट तक लेंगे क्लास, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बाला। याद रखेंगे बाला क्या है, स्त्रीवाचक शब्द है, ठीक है। महाशय आपके मेल है, छात्र क्या मेल है, शिव क्या मेल है, और बाला क्या है स्त्रीलिंग, याद रखिए। और ऐसे भी याद कीजिए बाला कौन पहनते हैं कान में, स्त्री लोग, तो बाला क्या है स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, सभी लोग आंसर कीजिए ना, तब मज़ा आता है। और लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग जुड़ गए हैं। हिंदी में अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं बताइए। पढ़ा चुका हूँ आपको, पूरा क्लास हो चुका है। 3, 4, 2, कोई नहीं। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, कितने प्रकार के लिंग पढ़े हो आप, जल्दी बताइए। तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक। चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, और वो 4 प्रकार आपको बता देता हूँ, फिर बोलोगे सर हम लोग तो 2 ही तो पढ़े हैं अभी तक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानते हैं। तो चलो ये बता देता हूँ। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक स्त्रीलिंग फीमेल, एक मेल, ठीक है, और 2 तो क्या होता है नपुंसक बोलते हैं, नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग होता है। और एक तो क्या होता है आपका उभयलिंग, उभयलिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे उभयलिंग, ठीक। तो 4 प्रकार के अब आपको याद हो गए, ठीक है। उभयलिंग, ठीक है, और नपुंसक लिंग, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो 4 अब, ठीक है। अब मत बोलिएगा नहीं पढ़ाए थे बोल के, ठीक। चलेगा, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए। जेठ को क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग पूछना है ना, जेठ क्या पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बोला है जेठीन, जेठराइन, जेठरानी, जेठानी। बताइए क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए ना यार, सबके सब आंसर दीजिए, तब तो मज़ा आएगा और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे आप लोग। और आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को कीजिए, जल्दी से 5K करवाइए। सब ज़िले से हो आप लोग स्टूडेंट, अपने अपने ज़िले में फैलाइए। पूरे निःशुल्क का क्लास दिए जा रहे हैं आपको, पूरे 4 क्लास एक दिन में करा रहे हैं, और पूरे ये चलेगा ना, कोई अनलिमिटेड है चलेगा, ये मंडे के एग्ज़ाम के बाद भी चलते रहेगा। ये नहीं कि अभी मंडी निरीक्षक है तो उसी लिए देख रहे हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू करते रहिएगा, जो इतने भी एग्जाम होंगे सारे कवर होंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जेठाई, याद रखेंगे जेठानी। ऑप्शन नंबर ड जेठानी बोलते हैं, ठीक है। जेठ क्या है, फीमेल मेल है, ये फीमेल है, जेठानी, जेठ का जेठानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है बताइएगा। हलवाई का स्त्रीलिंग, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन सब व्यापम के ही क्वेश्चन है, आए हुए, ठीक है, उन्हीं को सिलेक्ट करवाया गया है पूरा। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है, हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन और हलवानी। बताइए हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है। और जो आंसर लेते हैं ना, कहीं तो में डाउट रहता है, कहीं तो गलत भी हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते, तो
तो आंसर हम लोग उसी को लेते हैं जो व्यापम लिया, आयोग लिया, उसी को लिए रहते हैं। ठीक है, तो कई बार वो गलत लिए रहता है, कई बार सुधार होता है, उसको अपडेट नहीं कर पा रहे थे हम लोग। ठीक है, चलिए बताइए हलवाई का स्पेलिंग क्या है, क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी। ऑप्शन नंबर बी हलवाइन, देख लीजिए कैसे लिखते हैं स्पेलिंग। ठीक है, हलवाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संविधान, संसद, ठीक है, संगठन, सिंदूर। बताइए कौन से स्त्रीलिंग है। संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर। जल्दी बताइए, लाइव चैट में आ जाइए, सभी आंसर दीजिए और लाइव टेस्ट का फ़ायदा उठाइए, मत छोड़िए। ठीक है, इसमें पता चलता है तुरंत आपको आंसर के साथ कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, जल्दी बताइए। संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर कौन है। ऑप्शन नंबर बी संसद। याद रखेंगे संसद क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, ये आपका फीमेल है, तो तीन और याद कर लेते हैं। सिंदूर क्या हमको मेल है, याद रखेंगे। संगठन क्या है, मेल है। संविधान क्या है, मेल है। अब सिंदूर को कई लोग फीमेल लगा देते, तो याद रखिए गलत हो जाता है ना, अच्छे से याद कर लीजिए। सिंदूर क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, जिनको नहीं पता रहता अच्छे से याद कर लिया करिए। और संसद क्या है, फीमेल है, याद रखिएगा। संसद शब्द क्या है, फीमेल शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है क्लास, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, फिर से बताइए, स्त्रीलिंग ही बताना है पूरा। बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन। अब बताइए इनमें से एक ठो स्त्रीलिंग है, कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फिर जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लंबे समय दीजिएगा आज। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से में प्रयुक्त होता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सा बनावट। याद रखेंगे बनावट क्या आपका फीमेल है, बुढ़ापा आपका मेल है, हिमालय आपका मेल है, लड़कपन आपका मेल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो आपका बनावट। ठीक, चलेगा, सारे टॉपिक हो जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हिंदी का तुरंत हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे अब। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ का आपका जैसे ही कंप्लीट होगा छत्तीसगढ़ का टेस्ट लेंगे। ठीक है, मैराथन टेस्ट छत्तीसगढ़ का एक ही बार लेंगे पूरा, प्राचीन खत्म हो जाए सीधा 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का एक ही बार लेंगे पूरे टेस्ट। तो तैयार रहिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितना टाइम भी हम लोग का समय मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में नहीं है हम लोग। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ा रहे थे पूरा टीचर वाले, हम लोग का भी अपना अलग काम है, ये हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं अपने हॉबी के कारण। ठीक है हमको, ठीक है, तो ये मत सोचिए, हमको जितना समय मिलता है हम लोग देते हैं अपना, तो जितना भी हमको समय मिलेगा हम कभी भी आपको डाल देंगे क्लास टेस्ट के लिए। तो आप लोग भी अलर्ट रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे आप यूट्यूब ऑन करें आपको दिख जाए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बड़ा ये तो पढ़ लिए। ठीक है, बनावट। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वो क्या होता है। याचक को लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, याचक का याचक ही होगा, याचिक होगा, याची होगा, या लड़कपन होगा। बताइए याचक का क्या होगा, याची का। ऑप्शन नंबर सी याची। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में लिया गया है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, याचक का क्या होगा, याची। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहंग का स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा। बिहंग का, बिहंगिनी, बिहंगी, बिहंगा, बिहंगना। बताइए बिहंग का स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा। बिहंगिनी, बिहंगी, बिहंगा, बिहंगना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिहंगिनी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिहंगिनी। याद रखेंगे बिहंग का स्त्रीलिंग क्या होता है, बिहंगिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है मतलब एक तो फीमेल है, उसी को निकालना है छांट के, बाकी सब पुल्लिंग है। हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना, लड़कपन। तो बताइए एकदम सही जी सा सवाल है, सारे पढ़े हम लोग। नदी का नाम क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और चार्ट आपको एक्सेप्शन बता रहे जो पुल्लिंग होता है, सतलज वाला। ठीक है, तो क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर डी यमुना। यमुना क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, हीरा। याद कर लिए, धातुओं के नहीं, रत्न आभूषण क्या होते हैं, मेल होते हैं। ठीक, अस्त्र क्या होते हैं, मेल होते हैं। लड़कपन क्या है, मेल है। पीतल क्या, धातु, सारे धातु क्या होते हैं, मेल होते हैं। ठीक है, पीतल मेल है, चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइएगा स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। पानी, बाल्टी, चूड़ी, इमली। इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है बोला है ना, मतलब एक तो पुल्लिंग है, उसी को छांट के निकालना है। चलिए बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए ना आप लोग सभी, लाइक कर दीजिए ना यार, इतने लोग देख रहे हो, लाइक क्यों नहीं करो, कंजूसी क्यों करो एक बार।
लाइक कर दीजिए, हमको भी पता चलता है आपको पसंद आ रहा है क्लास की नहीं, ताकि और मेहनत करेंगे। जो सुधार रहता है वो भी बताया करो कि सर इसमें ये सुधार कीजिए, ठीक है। सजेशन दिया करो, ठीक है, ताकि हम लोग भी बेहतर कर पाए और अच्छा, ताकि वो आपका फ़ायदा होगा। आप सजेशन दोगे उसमें हम लोग सुधार करेंगे। चलिए नहीं, इसका आंसर बता दीजिए पहले, क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए पानी। याद रखेंगे पानी क्या है? मेल है। स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को। पानी क्या मेल है? पानी को मत बोल दीजिएगा, फीमेल है। बाकी बाल्टी क्या है आपका? फीमेल है। इमली क्या है? फीमेल है। चूड़ी क्या है? फीमेल है। देखिए चूड़ी कौन पहनते हैं? फीमेल लोग पहनते हैं। इमली कौन लोग ज़्यादा खाते हैं? फीमेल लोग को ज़्यादा पसंद रहते हैं, ठीक है। बाल्टी में पानी कौन लाता है? फीमेल लोग लाते हैं। ऐसे याद कर लीजिए इमेजिन करके, ताकि आपको कभी क्वेश्चन देखे सट से आपको पता चल जाए, ठीक है। और पानी कौन लोग ज़्यादा पीते हैं? मेल लोग ज़्यादा पीते हैं, ऐसा भी इमेजिन कर लीजिए। फीमेल लोग नहीं पीते पानी, बहुत कम पीते हैं, ठीक है। चलेगा, कुछ भी लॉजिक लगा लिए करो याद करने के लिए, एग्जाम में मज़ा आता है देख के आंसर, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंगवाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में परिवर्तित हो जाए? देखिए नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब इसको पुल्लिंग बना दीजिए नदी को, तो क्या होगा बताइए तो? नदिया, नद, नाला, सरिता। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्त्रीलिंगवाची संज्ञा है नदी, उसको पुल्लिंग बनाइए, क्या होगा नदी का पुल्लिंग? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी नद। याद रखेंगे नद, ठीक है। नदी का पुल्लिंग क्या होता है? नद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए? मतलब 3 ठो पुल्लिंग है, 1 ठो स्त्रीलिंग, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है? सूचीपत्र, परिषद, सहारा, सियार, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी परिषद क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे, ठीक है। परिषद क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। सियार क्या है आपका? मेल है। सूचीपत्र क्या है आपका? मेल है। सहारा क्या है आपका? मेल है। और जो परिषद है वो आप फीमेल है। याद करते जाइए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब याद हो जाएगा। जिनको नहीं पता रहता पूरा देखिएगा अंतिम तक, इसका तो हम लोग ऑब्जेक्टिव विलोम शब्द भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता, ठीक है। तो मतलब 3 स्त्रीलिंग है, 1 मेल है, और मेल को खोजना है हमको। भाषा, नींद, पुराण, व्यथा, ठीक है। दोपहर क्लास में बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था मेरे को, ठीक है। चलिए बताइए इसका स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता, बताइए कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर सी पुराण। याद रखेंगे पुराण। पुराण क्या है आपका? मेल है, ठीक है। बाकी भाषा क्या है आपका? फीमेल है। नींद क्या है? फीमेल, ठीक है। व्यथा क्या है आपका? फीमेल है, ठीक है। तो कौन सा नहीं पूछा था तो आपका मेल। पुराण क्या आपका? मेल है, याद रखिएगा पुराण क्या? मेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? बताइए, अब भी आपको याद करवाया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं नहीं बता पाया, क्लास में किए, जिन लोग क्लास किए होंगे तुरंत बता देंगे इसका आंसर। 4 ऑप्शन बताया था, जितने नदी के नाम है सारे स्त्रीलिंग है, लेकिन 4 नदी ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। क्या क्या था? चलिए ऑप्शन बताइए। सिंधु, ताप्ती, तांदुला, नर्मदा, इनमें से एक ठो कौन सा है? सबको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा फिर आप लोग अच्छे से क्लास नहीं करो, हमारा मेहनत बेकार जा रहा है। आपको निःशुल्क देना, इसका मतलब ये नहीं कि निःशुल्क है तो आप जैसे पास जितना टाइम चाहे मन देख लिए। टाइम टू टाइम कोचिंग जैसे कीजिए, 4 क्लास कोचिंग करना है, फिर उसको आगे पढ़ना है अपना, और जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो तो एक्स्ट्रा पढ़ोगे ये दिन भर, ठीक है। इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? जल्दी बताइए। सिंधु, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिंधु क्या है आपका? मेल है। बाकी सब क्या है? ताप्ती फीमेल, नर्मदा फीमेल, ठीक है, ये भी फीमेल। तो सिंधु, सतलज, ठीक है, ऐसे का 4 नदी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास देख लीजिएगा डिटेल के लिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बोला पुल्लिंग नहीं पूछा है, ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अर्थात हमको क्या पूछा है? 3 तो पुल्लिंग, 1 तो फीमेल, और फीमेल को छांटना है। समुदाय, सभा, समाज, परिवार, इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए ना सभी। लाइक कर दीजिए ना आप लोग, लाइक अभी तक नहीं किए हो, जितने लोग देख रहे हो उतना लाइक नहीं है, लाइक कर दीजिए। और क्लास देखने के बाद एक बार शेयर कर दीजिए, करिए ना, आप लोग नहीं करते हो, क्योंकि आपका स्टेटस हमको दिखाई देता है, ठीक है। जो हेल्प नंबर का टीम है उसमें आपका सबका नंबर सेव है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे सभा। सभा क्या है? पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। बाकी समुदाय क्या है? मेल है। समाज क्या है? मेल है। परिवार क्या है? मेल है। लेकिन सभा क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, फीमेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, बताइए इसमें से कौन सा भी स्त्रीलिंग है?
तो आपका 3 तो आपका मेल है, एक तो फीमेल, फीमेल को चुनना है। आलम, अकाल, तलवार, आश्रम, बताइए तो इसमें का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आलम, अकाल, तलवार, आश्रम, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए क्या होगा इसका आंसर? कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? सब लोग कीजिए ना, जितने लोग हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? तलवार। याद रखें तलवार क्या आपका फीमेल है, आलम का आपका मेल है, अकाल मेल है, आश्रम मेल है। याद कर लीजिए अच्छे से। आलम क्या है? मेल है। बोला करो एक बार, बोल के याद किया करो, आंसर देने के बाद सही आंसर होगा। अगर गलत हो जाता है तो, अब गलत भी नहीं होता तो बाकी सबको याद कर लो। 4 शब्द तो याद हो जाने हर क्वेश्चन में। तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी किए तो 80 शब्द याद होने चाहिए आपको, मेल फीमेल। ठीक है। आलम क्या मेल है, अकाल क्या मेल है, आश्रम क्या मेल है, तलवार क्या आपका फीमेल। याद रखें तलवार से काटते हैं। ठीक है, तो कौन काट देती है? फीमेल लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। शायद अंतिम क्वेश्चन भी है, स्लाइड खत्म हो गए। मोटापा और बुढ़ापा ये दोनों भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? बताइए, मोटापा और बुढ़ापा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, या वाक्य संरचना के आधार पर अलग अलग प्रयोग होगा ये? तो बताइए क्या है दोनों, मोटापा और बुढ़ापा? अच्छे से सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ाएंगे क्लास। बताइए तो, सब लोग कमेंट कीजिए। नहीं पता था तो भी कमेंट कीजिए ना। चलिए दीजिए जल्दी से आंसर। सभी लोग आज शेयर कीजिएगा, आज सबको स्टेटस देखेंगे। ठीक है, मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? और बेहतर से बेहतर आपको ना 5-6 क्लासेस देने का हम लोग का प्लान था। ठीक है, 2-3 और टीचर लोग को ऐड करने वाले थे। आप लोग जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं रहे, कम से कम 5K सब्सक्राइबर कीजिए ना, ताकि हम लोग को भी हिम्मत मिले, एक मोटिवेशन मिले कि बच्चे लोग सही में पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग और टीचर ला कर आपको कंटिन्यू आपको क्लासेस दे पाएँ। ठीक है, 8 घंटा 7 घंटे की क्लासेस दें कंटिन्यू, आपको हर सब्जेक्ट एक दिन में हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग प्रयास करें। तो आप लोग भी चलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए चैनल को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग भी ऐसा कर पाएँ। टीचर लाने वाले सोच रहे हैं, कुछ लोग हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करके टीचर रखेंगे सोच रहे हैं। ठीक है, ताकि और बेहतर से बेहतर कर पाएँ आप लोग के लिए। ठीक है, हम लोग के लिए एफर्ट करना कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, मोटापा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? चलिए आंसर बता देता हूँ इसका। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। याद रखेंगे मोटापा और बुढ़ापा, ये जो मोटापा और बुढ़ापा ये दोनों क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलेगा। तो ये खत्म हुआ आज जितने भी लिंग के क्वेश्चन है। 2 दिन में जेंडर का क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर सकते हैं आप लिंग का क्वेश्चन, आपको इधर उधर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर से कराएंगे हम लोग एक बार और मैराथन टेस्ट लाएंगे, जब पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो एक हिंदी का लाएंगे, छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा, एक छत्तीसगढ़ का लाएंगे। ठीक है, अब कल बताइए, कल उसका करना है क्या, छत्तीसगढ़ का टेस्ट? कमेंट करके बताइए, कल छत्तीसगढ़ बोलो, कल छत्तीसगढ़ का टेस्ट करा देते हैं जो हो रहा है अभी। ठीक है, देखिए कल सुबह 2 क्लास और दिलवा दूंगा छत्तीसगढ़ का, तो आपका खत्म हो जाएगा, ये प्राचीन हो जाएगा, मध्यकाल भी हो जाएगा। तो प्राचीन और मध्यकाल का टेस्ट करा दें। पढ़ रहे हो ना साथ में, डेली कर रहे हो ना? सभी हिंदी क्लास 9 बजे होता है, व्हाट्सअप बैच में मिलता है वो क्लास, यूट्यूब में नहीं मिलता। ठीक है, सिर्फ केवल व्हाट्सअप बैच में मिलता है। तो जो व्हाट्सअप बैच में नहीं होंगे हो जाइए 758386। ठीक है, 4461। अभी और क्लास बचा है ना, अभी क्लास करेंगे, विलोम शब्द याद करेंगे यहीं। तो इसमें आप मैसेज करके ऐड हो जाइए बैच में, जितने लोग नए देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप ये आगामी आप तो सबको के लिए बहुत कुछ सोचे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। विलोम शब्द तो कुछ देखे तो उतना नहीं, उतना अच्छे से क्लास नहीं हो पाया था, कुछ दिक्कत था। चलिएगा विलोम शब्द देखते हैं, याद करते जाइए साथ में। ठीक है, चलिए रेडी हो आप लोग? क्या ये विलोम को घर में पढ़ोगे तो बोल लगते हैं, यही याद करते हैं। चलिए, आदर, आदर का विलोम क्या होता है? निरादर। ठीक है, आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक। बोलते जाइए, आदर का निरादर, आस्तिक का नास्तिक। आलसी, आलसी का विलोम क्या होता है? कर्मठ, कर्मठ्य। तो आप लोग कर्मठ बनिए, आलसी मत बनिए। ठीक है, पूरा क्लास देखा करिए और टाइम से आइएगा करिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए। आलसी क्यों बन रहे हो एक अंगूठा लगाने में? ठीक है, थम्स अप कीजिए। आलसी का क्या होता है? कर्मठ या कर्मण्य। ठीक है, चलेगा। आस्था का क्या होता है? अनास्था। आस्था का विलोम क्या होता है? अनास्था होता है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। आग्रह का क्या होता है विलोम? दुराग्रह। आधुनिक का क्या होता है? प्राचीन। आधुनिक का क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव या लोप। आविर्भाव का क्या होता है? प्रगति या तिरोभाव, लोप। आरूढ़, सवार का क्या होता है? अनारूढ़। आरूढ़, सवार का क्या होता है? अनारूढ़। ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या होता है? अभिशाप। आशीर्वाद का क्या होता है? अभिशाप। ठीक है, याद करते जाइए साथ ही साथ। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव।
प्रकट करना होता है आविर्भाव का मतलब, ठीक है। और लोप का क्या होता है, लोप का मतलब छिपाना, तो आविर्भाव का तिरोभाव, प्रकट का लोप। आरूढ़ का क्या होता है, अनारूढ़। आशीर्वाद का अभिशाप। उत्कृष्ट के क्या होता है, निकृष्ट, निकृष्ट होता है, ठीक है। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है, याद रखेंगे, विलोम। उत्थान का विलोम, पतन, कई बार पूछा गया है। उत्कर्ष का अपकर्ष। देखिए उत्कर्ष में क्या दिया रहता है आपको ऑप्शन पता है, निष्कर्ष दिया रहता है, ये सब दिया रहता है घुमा के। उत्कर्ष का निष्कर्ष सबसे मार देते हैं। उत्कर्ष से क्या होता है, अपकर्ष होता है, ठीक है, चलेगा। ये सारे जितने करा रहे, ये आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सबको एक सारणी बना कर कराया जा रहा है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है। अग्र का क्या होता है, पश्च। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे। अपमान का क्या होता है, सम्मान। अल्पज्ञ के क्या होता है, सर्वज्ञ। कम जानने वाला ज़्यादा जानने वाला, अल्पज्ञ सर्वज्ञ, ठीक है। अवज्ञा का क्या होता है, अनुपालन। आदर का क्या होता है, अनादर। आदर का अनादर, अवज्ञा का अनुपालन। अनेक का क्या होता है, एक होता है। अंधकार का क्या होता है, प्रकाश होता है। अधम का क्या होता है, उत्तम होता है, अधम का उत्तम। अपकार का क्या होता है, उपकार होता है। अपकार का क्या होता है, उपकार होता है, ठीक है। एक एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। आध्यात्मिक का क्या होता है, भौतिक। तो ये इतने ही लिए था, ज़्यादा नहीं, लेट हो जाएगा आपको भी। जिन लोग खाना नहीं खा रहे थे वो लोग क्या क्लास के बाद खाने के लिए वेट करते रहते हैं, ठीक है। मैं भी नहीं खाया हूँ, अभी जा रहा हूँ खाना खाऊंगा, ठीक है। भूख लग रहा है, चलो लेट हो गया है, ठीक है। तो एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग, फिर से आप लोग सेकंड जरूर देखा करिए एक बार सोने के टाइम। जो भी अभी टेस्ट होता है उसको रात को सोने के टाइम ना 10, जैसे 20 मिनट का क्लास है तो आपको 10 मिनट लगेगा। 2 स्पीड में बढ़ा लीजिए, स्पीड में 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में देखा करिए दोबारा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग डेली कीजिए ना तो आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा। एक बार हम लोग के साथ तैयारी करके देखिए, हम लोग के हिसाब से, ठीक है। चलिएगा, तो सारे क्वेश्चन समझ में आए आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सुबह 9 बजे, याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। 9 बजे सुबह कर ही लीजिएगा सीजी का, कल हो सके सीजी का टेस्ट कराएंगे, आप लोग बताओगे जैसे भी अभी। और कमेंट में बताइए, मेन कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट, ठीक है। लाइव चैट क्या है बाद में नहीं दिखाई देता, तो मेन कमेंट में सारे लोग कमेंट करके जाइएगा कि क्या कल सीजी हिस्ट्री का टेस्ट लें। तैयार हो अब रात को 9 बजे सीजी हिस्ट्री का टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। ये मैराथन क्लास अपलोड कर देंगे, सीधा 100 क्वेश्चन बना दूंगा, 100 क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा, आप एक बार स्पीड में देख लीजिएगा। टेस्ट में ज़्यादा समय लग जाएगा, 1-2 घंटे लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, या फिर टेस्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट का क्वेश्चन दे दूंगा आपको, प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग पढ़ के रखिए 9 बजे, ठीक है। अब 12 बजे इंग्लिश का भी क्लास करते रहिए, उसमें तो क्लास में ही क्वेश्चन करा रही है मैडम, ठीक है। और बाद में आपका टेस्ट भी लेगी वो, ठीक है। तो उनका भी साथ दीजिए, उनका भी जो क्लास है उसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी मोटिवेट मिले और बेहतर से बेहतर वो पढ़ाने में आप लोग की मदद कर पाए। चलिएगा फिर, गुड नाइट सभी को, सो जाइए अच्छे से, मत सोइए, अभी खाना खाइए, उसका रिवाइज कर लीजिए, पढ़िए अभी, ठीक है। जो सोया सो खोया, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, आज लास्ट दिन है, अंतिम दिन, ठीक है, इस महीने का। तब हमारे पास सिर्फ 29-28 दिन है, अगर मंडी वाले हो गए तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 28 दिन हमारे साथ अच्छे से, ठीक है। जल्दी जल्दी अब हम लोग क्लास का वो बढ़ाएंगे, और उसके बाद भी हमारे क्लासेस चलेगी मंडी के बाद, ठीक है। तो पूरा जुड़ जाइए, आपको पूरा व्यापकों का चलेगा, जितना भी एग्जाम आएगा सारे कराएंगे, बिल्कुल निःशुल्क, किसी भी प्रकार का फीस नहीं मांगा जाएगा आपको आखिरी अंत तक, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 5 के सब्सक्राइबर्स पहुँचा दीजिए 1 महीने में, ठीक है। आप लोग भी एक टारगेट रखिए कि सर का क्लास है तो उसको शेयर करना है, ताकि वो और ज़्यादा क्लास दे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करने का सोचे हम लोग, प्लानिंग बनाए थे हम लोग कि 5-7 क्लास करेंगे दिन भर। सुबह 9 बजे चालू करेंगे, शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू क्लास कराएंगे। छत्तीस का ऐसा कोई भी यूट्यूब वाले क्लास वाले नहीं है जो फ्री में सारे क्लास दें, कंटिन्यू क्लास दें। नहीं तो क्या करते हैं, 2-4 क्लास बना देते हैं सब्जेक्ट का, और बाकी वो पेड क्लास कर देते हैं, पेड कोर्स। तो ये सब हमारा उद्देश्य नहीं है, हमको पैसा कमाना नहीं है। तो आप लोग बस साथ दीजिए, हमारा भी ये है कि हम लोग कर रहे हैं तो हमको भी सपोर्ट मिले, तो एक यूट्यूब में अच्छा सब्सक्राइबर हो, ताकि हम लोग भी कोई खुशी मिले। तो हमको क्या चाहिए, सब्सक्राइबर और लाइक और व्यूज़ चाहिए, ठीक है, ताकि हमको खुशी मिले, ठीक है। तो चलिए अपने हॉबी के लिए करते हैं ये सब। तो एक बार आप लोग आज चलिए शेयर कर दीजिए एक बार अपने अपने स्टेटस में, ठीक है। चलिएगा, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल की क्लास में, गुड नाइट।